क्या अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 जैसी सुपरहिट फ्रेंचाइजी को सिर्फ अपनी जिद और अहंकार के कारण लात मार दी? क्या शूटिंग शुरू होने से सिर्फ 5 दिन पहले फिल्म छोड़ना एक सोची समझी साजिश थी? प्रोड्यूसर कुमार मंगत का लीगल नोटिस अक्षय खन्ना को कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर में फंसा देगा? और क्या इस विवाद के बाद अब कोई भी प्रोड्यूसर अक्षय खन्ना को अपनी फिल्म में लेने की हिम्मत करेगा? बात शुरू होती है दृश्यम 3 से। सब कुछ तय था। अक्षय खन्ना फिर से आईजी तरुण सालगांवकर के रोल में अजय देवगन से टक्कर लेने वाले थे, लेकिन अचानक शूटिंग शुरू होने से ठीक 5 दिन पहले एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि अक्षय खन्ना का दिमाग सफलता के नशे में खराब हो चुका है। खबरों के मुताबिक अक्षय खन्ना चाहते थे कि वो दृश्यम 3 में विग पहने, लेकिन डायरेक्टर का कहना था कि दृश्यम 2 में वो बिना विग के थे, तो अब अचानक बाल कैसे आ सकते हैं? ये लॉजिक के खिलाफ होगा। पहले तो अक्षय मान गए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी जिद पकड़ ली। प्रोड्यूसर का आरोप है कि अक्षय ने पैसे भी बढ़ाने की मांग की और साइनिंग अमाउंट लेने के बाद ऐन वक्त पर फिल्म छोड़ दी। सोचिए, सेट तैयार है, बाकी एक्टर्स की डेट्स लॉक हैं और मेन विलेन कहता है कि मैं काम नहीं करूंगा। प्रोड्यूसर कुमार मंगत ने गुस्से में कहा है कि अक्षय को लगता है कि वो सुपरस्टार हैं, लेकिन अकेले दम पर वो 50 करोड़ की फिल्म भी नहीं दे सकते। उन्होंने अक्षय को लीगल नोटिस भी भेज दिया है। यह आरोप बहुत गंभीर है कि अक्षय का बर्ताव सेट पर जहरीला होता है। क्या एक विग के लिए कोई इतना बड़ा रिस्क ले सकता है, या बात कुछ और है? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह पहली बार हुआ है, तो आप गलत हैं। दृश्यम 3 के विवाद के बाद अब पुराने मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं। फिल्म सेक्शन 305 के राइटर और डायरेक्टर मनीष गुप्ता ने भी अब अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उनका कहना है कि अक्षय खन्ना के साथ काम करना एक बुरे सपने जैसा था। मनीष गुप्ता ने आरोप लगाया है कि अक्षय खन्ना को यह पसंद नहीं था कि कोई डायरेक्टर उन पर हुक्म चलाए। उनके ईगो को यह बात चुभती थी। आरोप तो यहाँ तक है कि अक्षय ने उस वक्त प्रोड्यूसर पर दबाव डालकर मनीष गुप्ता को फिल्म के डायरेक्टर पद से ही हटवा दिया था। सोचिए, एक एक्टर इतना पावरफुल हो गया कि उसने डायरेक्टर को ही फिल्म से बाहर करवा दिया। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि अक्षय ने फिल्म की स्क्रिप्ट और हार्ड ड्राइव भी अपने कब्जे में ले ली थी। ये पैटर्न क्या दिखाता है? क्या अक्षय खन्ना वाकई अपने काम को लेकर इतने सनकी हैं कि वो किसी की नहीं सुनते? इंडस्ट्री में दबी जुबान में लोग कह रहे हैं कि अक्षय टैलेंटेड तो बहुत है, लेकिन उनके नखरे झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। बॉर्डर और हलचल जैसी फिल्मों के हीरो अब अपनी शर्तों पर काम करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड, जो रिश्तों और नेटवर्किंग पर चलता है, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जिसे दुनिया घमंड कह रही है? क्या वो अक्षय का अपनी कला के लिए सम्मान नहीं हो सकता? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अक्षय खन्ना ने अतीत में बहुत धोखे खाए हैं। आपको याद होगा फिल्म तारे जमीन पर। यह फिल्म पहले अक्षय खन्ना को ऑफर हुई थी। वो इसे करना चाहते थे, लेकिन जब आमिर खान को स्क्रिप्ट सुनाई गई तो उन्होंने फिल्म खुद ले ली और अक्षय को पता भी नहीं चला। अक्षय ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि उन्हें आमिर खान से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उस घटना ने उन्हें बदल दिया। शायद इसीलिए अब वो किसी पर भरोसा नहीं करते। वो हर चीज लिखित में चाहते हैं। वो अपनी शर्तों पर काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इंडस्ट्री में कोई किसी का सगा नहीं है। हाल ही में आई फिल्म धुरंधर में उनके किरदार रहमान डकैत को देखिए। उस रोल के लिए कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बताया कि जब उन्होंने अक्षय को फोन किया तो अक्षय ने उन्हें डांट दिया था। अक्षय आसानी से खुश नहीं होते। वो परफेक्शनिस्ट हैं। अगर उन्हें स्क्रिप्ट में दम नहीं लगता या उन्हें लगता है कि उनके किरदार के साथ न्याय नहीं हो रहा, तो वो साफ मना कर देते हैं, चाहे सामने कितना भी बड़ा प्रोड्यूसर क्यों ना हो। क्या आज के दौर में, जहां एक्टर्स पैसों के लिए पान मसाला भी बेचते हैं, अक्षय का यह उसूल गलत है, या फिर यही वो चीज है जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती है? अब आते हैं उस सवाल पर कि क्या अक्षय बर्बाद हो जाएंगे। इसका जवाब आंकड़ों में छिपा है। साल 2025 अक्षय खन्ना के करियर का सबसे सुनहरा साल रहा है। उन्होंने एक ही साल में बॉक्स ऑफिस पर वो करिश्मा कर दिखाया है जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स के पसीने छुड़ा दे। फिल्म धुरंधर ने 1100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, और इसका क्रेडिट किसे मिल रहा है? हीरो रणवीर सिंह को नहीं, बल्कि विलेन अक्षय खन्ना को। दर्शकों ने थिएटर से निकलकर सिर्फ एक ही बात कही, अक्षय खन्ना फिल्म को खा गए। हॉलीवुड के विलेन से उनकी तुलना हो रही है। इससे पहले आई फिल्म छावा में भी उन्होंने औरंगजेब का रोल निभाकर सबको डरा दिया था। उस फिल्म ने भी 800 करोड़ से ज्यादा कमाए। यानी एक साल में अक्षय खन्ना की फिल्मों ने लगभग 2000 करोड़ का बिजनेस किया है। बॉलीवुड का एक कड़वा सच है, जो दिखता है वो बिकता है, और जो बिकता है उसके नखरे सहे जाते हैं। प्रोड्यूसर कुमार मंगत भले ही उन्हें कोस रहे हों, लेकिन मार्केट जानता है कि इस वक्त पब्लिक किसको देखना चाहती है।
जब तक अक्षय खन्ना सिनेमा घरों में भीड़ खींच रहे हैं तब तक उन्हें कोई बर्बाद नहीं कर सकता। उनका घमंड आज उनकी ताकत बन चुका है। वो जानते हैं कि वो क्या टेबल पर ला रहे हैं और इसी वजह से वो अपनी फीस और शर्तें थोप रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल, क्या प्रोड्यूसर्स उन्हें काम देंगे? जवाब है हाँ, और वो भी लाइन लगाकर। दृश्यम 3 के विवाद के बावजूद अक्षय खन्ना के हाथ में भारत की सबसे बड़ी फिल्में हैं। वो अब सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, बल्कि साउथ में भी एंट्री मार चुके हैं। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर प्रशांत वर्मा, जिन्होंने हनुमान बनाई थी, वो अपनी अगली फिल्म महाकाली में अक्षय खन्ना को लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में अक्षय असुर गुरु शुक्राचार्य का रोल कर रहे हैं। उनका लुक देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा जेपी दत्ता की बॉर्डर 2 में भी उनकी वापसी हो रही है। जी हाँ, सनी देओल के साथ अक्षय खन्ना फिर दिखेंगे। इतना ही नहीं, धुरंधर 2 की घोषणा भी हो चुकी है, जो 2026 में ईद पर आएगी। ये सब बड़े बजट की फिल्में हैं। अगर प्रोड्यूसर्स को वाकई लगता कि अक्षय के साथ काम करना नामुमकिन है, तो क्या उन्हें प्रोजेक्ट्स मिलते? बिल्कुल नहीं। ये साबित करता है कि प्रोड्यूसर्स के बीच में चाहे जितनी भी बातें हों, लेकिन कैमरे के सामने अक्षय की जो जादूगरी है, उसे कोई नहीं नकार सकता। साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर कोई उनकी डेट्स चाहता है। तो दोस्तों, इन निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या अक्षय खन्ना का घमंड उन्हें ले डूबेगा? अभी के लिए जवाब है नहीं। अक्षय खन्ना इस वक्त एक बहुत ही पतली रस्सी पर चल रहे हैं। एक तरफ उनका टैलेंट और बॉक्स एंड ऑफिस का पावर है, और दूसरी तरफ उनका बेबाक और जिद्दी रवैया। दृश्यम 3 का जाना उनके लिए नुकसान नहीं, बल्कि शायद एक सही फैसला था। अगर उन्हें कुछ लगता था कि उस रोल में उनके लिए कुछ नया नहीं है, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, भले ही इससे किसी को बुरा लगा हो। इसे घमंड कहिए या सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन सच ये है कि अक्षय खन्ना आज उस मुकाम पर हैं जहां वो ना कहने की ताकत रखते हैं। हाँ, लीगल नोटिस और प्रोड्यूसर्स की नाराजगी उनके लिए भविष्य में मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। अगर उनकी 1-2 फिल्में फ्लॉप हुई, तो यही लोग जो आज उनकी तारीफ कर रहे हैं, कल उन्हें नीचे गिराने में देर नहीं लगाएंगे। लेकिन जब तक वो धुरंधर और शुक्राचार्य जैसे रोल कर रहे हैं, वो राज करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या अक्षय ने दृश्यम 3 छोड़कर सही किया या गलत? क्या वाकई उनमें घमंड आ गया है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और बॉलीवुड की ऐसी ही गहरी और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।